शॉर्टकट देखे थे, स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, और आई होप कि आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस करके आप उसमें अभी थोड़ा मजबूत हो गए होंगे। आज मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं नाम लिखता हूँ, देखते हैं क्या है। यानी आपने सुना होगा, पता नहीं, पावर साइकिल सुना है आपने पावर साइकिल के बारे में? हाँ, क्या होता है पावर साइकिल? लेकिन इसका यूज कहाँ होने वाला है? बरोबर, पावर साइकिल पढ़ेंगे लेकिन इसका यूज क्या होने वाला है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो किसी अगर बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना है, अगर ऐसा सवाल होता है, परफेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ ओनली, सो आंसर इज 2। अगर ऐसा होता है 64, तो आंसर इज 4। हमें याद 20-30 तक याद होंगे, लेकिन सारे नंबर तो हम याद नहीं कर सकते, बड़े बड़े नंबर। सो ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि जब हम उसको नियर बाय अगर क्यूब भी निकाल पाए, क्यूब रूट निकाल पाए, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें आसानी होगी। तो हम अभी आज सीखेंगे, उसके लिए हमें पावर साइकिल की मदद लगेगी, और भी नाम आपके लिए नया होगा, लेकिन आप कर लेंगे हम जल्दी जल्दी। तो ये करने के बाद, वो थोड़ा डेटा हमारे पास होने के बाद, वी विल एबल टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ बड़े भी नंबर जो है। कोई भी ऐसा नंबर होगा, जैसे मैं आपको एक नंबर दूंगा, ये पता नहीं आपको आंसर पता है या नहीं, वैसे मुझे याद है इसलिए 21952, इट्स अ क्यूब ऑफ 28। अगर मुझे पता भी नहीं होता तो भी मैं आंसर निकाल लेता नंबर देख के। तो उसी चीज को ये आंसर, और इसके लिए ये आंसर निकालने के लिए जब ये मेरा अभी सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी को भी नॉट मोर देन 10 सेकंड लगने चाहिए। कितने? 10 सेकंड के ऊपर समय लगना नहीं चाहिए। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको अगर 10 तक क्यूब याद है, 10 तक क्यूब याद है, तो यू विल फाइंड अप टू 100। अगर आपको 20 तक क्यूब याद है, तो यू विल फाइंड अप टू 200। 30 तक याद है तो 300। तो और जैसे मैं हमेशा मेरे क्लास में बताता हूँ कि मैथ्स पढ़ने के लिए हमें टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब, ये 30 तक याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें याद है तो हमारी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो याद रखना, अभी आपके पास समय है, सो एक बेसिक के तौर पे, या फिर हमारे हम कहते हैं अस्त्र, हमारे वेपन्स बढ़ाने के लिए एक वेपन्स ऐड कर लीजिए, दैट इज स्क्वायर क्यूब 30 अप टू 30, स्क्वायर क्यूब टेबल अप टू 30। 30 तक स्क्वायर क्यूब टेबल जितने आते हैं उसमें आपको ऐड करने हैं और 30 तक पहुंचाना है। इट विल हेल्प यू इन योर कैलकुलेशंस। तो मैंने कहा था पावर साइकिल। पावर मीन्स व्हाट? सबको पता है पावर्स, ये पावर, लेकिन वी आर नॉट इन फिजिक्स, वी आर इन मैथ्स, तो मैथ्स में ये फोर्स वाला पावर नहीं होगा। साइकिल के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, साइकिल बहुत सारी, लाइफ साइकिल्स, ये साइकिल वो साइकिल, लेकिन इवन अपनी साइकिल हम चलाते हैं वो, इवन क्लॉक इज एन साइकिल। साइकिल का मतलब अगर एक चीज यहाँ से चालू हो रही है तो खत्म भी यही होगी और दोबारा यही से चालू होगी, इट्स कॉल्ड साइकिल। जैसे अगर किसी भी चीज, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक कपड़ा मिल अगर है जहाँ साड़ियाँ तैयार होती है, तो सारी साड़ी सेम कलर की नहीं होती, तो अगर उनको 4 मीटर की साड़ी बनानी है, मुझे नहीं पता है कितने मीटर की होती है एग्जैक्ट, लेकिन 4 मीटर की साड़ी बनानी है और उसमें 4 कलर डालने हैं, तो आपको क्या लगता होगा कि हर बार एक 4 मीटर का कपड़ा डालेंगे, उसमें 4 कलर लगाएंगे? ऐसा नहीं होता होगा। बहुत बड़ा कपड़ा लगा हुआ होता है एंड इट्स कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो क्या होगा, 4 कलर जो भी, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, जो भी होगा वो कलर वो सेट कर लेते हैं। यानी अगर पहला अगर हरा है
यानी ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज। तो हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो होगा, क्योंकि साड़ी वो सेम साड़ी बनानी है उनको। पहले हरा है, बाद में रेड है, बाद में येलो का आता होगा, येलो या ऑरेंज, जो भी अभी मैंने बोला वो सीक्वेंस, ये सेम सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, सेम सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अगर वहाँ 1000 10,000 जो भी मीटर कपड़ा लगा हुआ है, तो कटिंग मशीन रखेंगे वो कि वो बराबर 4 मीटर के बाद कट करेगी। अगर उन्होंने एक बार कमांड दे दिया तो एवरी टाइम 1 2 3 4 1 2 3 4 सीक्वेंस होता है, कट होगा, वही कलर आएंगे। लेकिन अगर उसमें 5 ही मीटर कपड़ा होता तो वो मशीन अपना काम करती, 1 2 3 4 कट 1, तो क्या हुआ, हरा, लाल, पीला, नारंगी, जो भी क्या ऑरेंज का जो भी है, ये कलर बन जाते, लेकिन और वो किस पे आती, हरे पे। तो इट्स अ साइकिल, ये 4 की हो गई, इट्स अ साइकिल ऑफ 4 कलर। लेकिन उसको नहीं पता, मशीन को कुछ नहीं, तो उसको अब मेरे पास कपड़ा आया है तो उसको मैंने कलर मारना है। 4 फीट का 4 मीटर का मतलब 1 मीटर पे मुझे अपना पहला कलर हरा मार दिया, लेकिन बाद में कलर कपड़ा नहीं, तो कलर नहीं मारेगी ना, कट होगा। लेकिन ये चलते रहेगा न्यूमरस टाइम। कब तक, न्यूमरस टाइम चलते रहेगा, इसको कहते हैं साइकिल। और यहाँ पढ़नी हमको पावर की साइकिल। पावर किसको कहते हैं, 2 to the power 1, दैट इट्स अ पावर, इट्स अ पावर। तो ये पावर की साइकिल हमें पढ़नी है। मैं आपको डायरेक्टली पावर की साइकिल बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बताऊंगा तो क्या, कहाँ से आई, कैसे करना है, तो वी विल एक जो 2 का पावर है उसकी साइकिल देखते हैं, उसमें क्या होता है। ओके, टू टू द पावर 1, आंसर क्या है बच्चों, 2 to the power 1 2। अब आप करते जाइए, देखिए मेरी स्पीड आगे जाती है कि आप आगे जाते हैं। 2 to the power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या 2 to the 1 से लेके 12 तक मैंने लिखा। आपने अभी इसमें ऑब्जर्वेशन कभी किया नहीं होगा, तो आपको मैं बताता हूं। देखिए लास्ट डिजिट, और ये यहां से स्टार्ट, यहां हो गया ये ग्रुप इनका, और ये ग्रुप। तो आपने देखा है कि एक चीज देखिए, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 4 8 6, रिपीटेडली कमिंग 2 4 8 6, रिपीटेडली वही हो रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। आप 2 को कितने भी पावर दो, यहाँ मैंने जैसे 12 तक लिखा है, आप 1200 दो, 12 करोड़ दो, the same digit will be repeating after 1 by 1। इनकी साइकिल कितने डिजिट की है, 1 2 3 4 2 4 8 6 2 4 8 6। ये सेम चीज कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहेगी, ये हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। वैसे 3 4 5 6 7 8 9, 0 को तो मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। तो ये सारी चीजें हमने कभी ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन देखिए एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने से हमें कुछ चीजें पता चलती है। एक पढ़ाई का वही चीज होती है, जैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं, हम करते हार्ड वर्क, हम सारी चीजें बोलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ऐसी एक चीज है, उससे हमारी क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती है। अगर हमारा अच्छा ऑब्जर्वेशन है तो हम उसमें से सही चीजें निकाल के हमारे यूज में ला सकते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन की 2 को पावर कितना भी दो, उसका नंबर 2 4 8 6 के अलावा नहीं होगा। ओके, तो अभी हम सारे नंबर की पावर साइकिल लिखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या है। सो ओके, हम अभी सारे नंबर की पावर साइकिल लिखते हैं।
स्टार्टिंग लेते हैं 1 से। 1 की पावर साइकिल क्या होगी? 1 इंटू कितने भी बार करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 कितने भी बार करो, 1 इंटू 1 होगा 1। अभी वो छोड़ दीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए पावर साइकिल क्या था, अभी यही की यही हमारा आंसर निकालेंगे। तो क्या है? 2। क्या है? 2। अब 2 कैसे करेंगे देखिए, 2 का पावर 1 आंसर इज 2, 2 का पावर 2 आंसर इज 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। मैं यहाँ रुका नहीं, देखिए 6 टू जा 12, 2 आ रहा था, रिपीट होने का चांस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ रुक गए। नहीं तो मुझे जैसे हमने कल किया था अभी, लेकिन हर बार थोड़ी ना पता होगा हर नंबर का, तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, क्यूब 8, 4th रूट यानी 4th पावर 16 आता है, लेकिन हमको सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए। हमें क्या चाहिए? यूनिट प्लेस डिजिट। इसकी पावर साइकिल क्या है? 2 4 8 6। अभी नंबर 3, 3 का क्या है? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। हम क्या लेंगे? सिर्फ यूनिट डिजिट 7, 7 3 जा 21, 3 3 जा 1 तो वही हो रहा है, याद करने की कोई जरूरत हो रही है, यही कि हम निकाल पा रहे हैं। 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 6 4 जा 24, 4 ही आने वाला है, इसलिए यही स्टॉप हो गई इसकी साइकिल। यानी 4 की साइकिल 2 डिजिट की है, 4 6 4 6 4 6, बाद में 5 5 5 जा 55, 5 5 सॉरी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ऐसे बहुत बार करने से कभी 5 5 जा 26 हो सकता है, 5 5 जा 26 हो सकता है, तो हमेशा 5 होगा। सेम चीज होती है 6 के लिए, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 ऑलवेज। ओके, 7 7 में क्या होगा? 7 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 7 3 जा 21, 8 8 8 जा 64, 8 2 जा यानी 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 9 9 9 जा 81, 9 1 जा सॉरी 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 9 1 9 ही होगा। तो ये पावर साइकिल एक बार देखिए कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको हमने कैसे लिखा, हमने याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम नंबर को देखते ही उसकी पावर साइकिल बना सकते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो कैसे आता है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन इतने से कुछ नहीं होता, इसके बाद भी कुछ चीजें, उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे। अभी एक हमारे रेफरेंस के लिए हम लिख लेते हैं 10 का क्यूब कितना है बच्चों? 1 का क्यूब 1 और 3 0। 20 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब 8, 3 0। 30 का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब बोलो 27, तो 27,000 हो गया। 40 का क्यूब 4 का 64 मतलब 64,000। 50 का क्यूब तो 5 का क्या होता है? 125, 30। 60 216 30। 70 343 30। 80 512 30। 90 729 729 है क्या? हाँ, बाद में 100 1000 पे 30। यानी ये हम रेफरेंस पे लेते हुए हमारे पास होना चाहिए ये है। अभी हमें, आप भी कर सकते हो, पहले मैं आपको एक नंबर करके देता हूँ।
कि इसका आंसर कैसे निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं, कोई भी एक क्यूब लेते हैं। ओके, मैं क्यूब लेता हूं 195112। इट्स अ क्यूब ऑफ सम नंबर। क्यूब कैसे आता है आपको सबको पता है, क्या होता है क्यूब? क्यूब मतलब ये होता है, क्यूब मतलब a इंटू a इंटू a इज इक्वल टू a क्यूब, सबको पता है। अगर फिर मैं इसको ये ऐसा लगा दूं तो उसका आंसर क्या होगा? a। किसी क्यूब को क्यूब रूट अगर निकालना है उसका आंसर वही सेम नंबर आएगा। तो हमें यहाँ ऐसा नंबर निकालना है जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अभी थोड़ा ध्यान में ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ हमें पावर साइकिल पता है, क्यूब का मतलब कौन सा प्लेस? थर्ड प्लेस। तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 ही आता है। 2 को करेंगे तो क्या आएगा? 8, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने कहा सेम डिजिट रिपीट होने वाले हैं, 4 6, यहाँ भी क्या होगा? 4। तीसरा डिजिट भी वही आएगा क्योंकि पहला वही रिपीट होगा। हमें कलर का एग्जांपल लिया था, और वही ग्रीन ही आएगा। तो 4 6 अनदर 4, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड डिजिट आएगा 4। 5 तो हमेशा 1 जैसा है, 6 भी 1 जैसा है कि वो सेम डिजिट ही आते रहते हैं। 7 के लिए क्या आएगा? 3। 7 के लिए क्या आएगा? 3। 8 के लिए क्या आएगा? 2। और 9 के लिए 1 9 1। अरे ये कैसे निकालेंगे? 9 बनना 9 ना, बाद में बनना 9 9 से 81। तो ये क्या आएगा? 9। ओके, 9 9 बनना 9 9 9 से 81। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी, यानी हम बोलते एक है लिखते एक है, थोड़ा संभल के। तो क्या है? 9 1 9। अभी इतने सारे नंबर को याद कैसे रखेंगे, है ना? अरे यार सर 1 का 1, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है। याद कैसे रखेंगे? तो अभी एक चीज देता हूँ आपको कि कैसे हम याद रखेंगे, थोड़ा देखिए। अगर 2 है तो 2 के लिए आता है 8, 8 है तो उसके लिए आता है 2। 3 है, 3 के लिए आता है 7, 7 है तो 7 के लिए आता है 3। देखिए गौर कीजिए, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, इंटरचेंज। और बाकी 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9। यानी लास्ट डिजिट 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 आएगा, 1 को करेंगे 1 आएगा, 6 को करेंगे 6 आएगा, 9 को करेंगे तो 9 आएगा। 9 का कुछ भी 1 पावर 9, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, 9 ही आ रहा है। तो 9 6 5 4 1 उनके लिए सेम खुद का नंबर आ रहा है, लेकिन 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। इसको थोड़ा सा ऐसा लॉजिकली याद रखना पड़ेगा। फिर मेरे पास नंबर क्या आया था? 195112। ये किसका क्यूब है? मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या नंबर है लास्ट? 2। जैसे ही मुझे लास्ट नंबर दिखता है, मैं गेस नहीं कहूंगा, मुझे कंफर्म पता है कि वो लास्ट डिजिट क्या है उस नंबर का। तो क्या है? 2 कब आएगा? जब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है? 8। सर लास्ट डिजिट तो बता दिया, अभी पहला डिजिट ये नंबर क्या है? इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको। 1,95,112 क्या है? 1,95,112
95,112। इधर मैंने एक रेफरेंस लिखा था, ये अभी लिखा है, बाद में आपको उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी भी मैं आपको ठीक यानी ट्रिक्स बता दूंगा। 1,95,112 कहाँ लाया कर रहा है? अगर मैं देखूं ये 1,000 है, ये 8,000 है, ये 27,000 है, ये 64,000 है, ये 1,25,000, अरे आसपास आ गया मैं, और ये 2,16,000 है। तो मुझे दिख रहा है ये मेरा नंबर लाइज बिटवीन 50 एंड 60। ये नंबर ऐसा है जो 50 से बड़ा है, 60 से छोटा है। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है? दैट नंबर इज 58। ये कैसे लिखना है और एक बार देखिए, ये दोनों के बीच में, इसलिए अगर इसमें कंफ्यूजन तो देखना हमेशा लोअर वाला नंबर लिखना, क्योंकि 50 से बड़ा है, 60 से बड़ा कभी नहीं हो सकता हो, क्योंकि 60 से छोटा है। तो ये 50 से बड़े नंबर कौन से? 51 से लेके 59, 60 भी, लेकिन 60 से छोटे कौन से? सारे 59 से लेके 61 नहीं है। तो हमेशा जब ये रेंज मिलेगी तो लोअर रेंज वाला नंबर लिख लेना। आंसर इज 58। तो ये 58 का क्यूब है 195,112। इसको मैं दूसरा तरीका मैं आपको बोला था कि बताऊंगा, ये तो सेम होगा, 8 निकाल लिए। हमेशा देखना लास्ट 3 डिजिट को हम 0 कंसीडर करना। लास्ट 3 डिजिट को क्या कंसीडर करना? 0। क्या देखिए, मैंने 1 का लिया था, 3 0 निकाले थे, क्योंकि क्यूब समय अगर 0 होता है तो 3 डिजिट 0 हो जाएंगे। तो फिर मुझे पहले नंबर मिले 195। अगर मुझे क्यूब याद होते तो मुझे याद आ जाता 195 लाइज बिटवीन, यार 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है। तो आई विल गिव आंसर यू कि 5 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, इसलिए 58। ये प्रैक्टिस से आएगा। मैंने क्या कहा, ये आपको समझा है सारी चीज, लेकिन आंसर मुझे लेस देन 10 सेकंड में चाहिए। नॉट इक्वल टू चलेगा, लेकिन नॉट मोर देन 10 सेकंड। तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है पहले एक चीज याद होनी चाहिए कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 7 को करूंगा तो 3 आएगा, 2 को करूंगा तो 8 आएगा, 1 को करूंगा 1 आएगा, 5 को 5, 9 को 9, 6 को 6, 8 को 2, 3 को 7, 7 को 3, 2 को 8। ये रैंडमली पता होना चाहिए। जैसे नंबर दिखा मेरा लास्ट डिजिट आ जाना चाहिए, इसलिए ये एकदम अच्छे से। और ये जैसे मैंने कहा, जिसको 10 तक याद है क्यों, वो सब तक लिख पाएगा। 20 तक है, 200 तक, 30 तक है, 300 तक, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेथड वो सेम रहेगी। लास्ट 3 डिजिट छोड़ के आगे के डिजिट देखने हैं, ओके, या फिर पूरे नंबर को देखना है। तो ये B² यानी क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये थोड़ा अच्छे से देखिए, अनदर अपने 1-2 एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी हम हमारे पास रेफरेंस नहीं रखेंगे, हमें याद भी तो होने चाहिए ना स्क्वायर क्यूब। जैसे मैंने कहा था क्यूब स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, स्पीड बढ़ेगी हमारी। एग्जाम में तो रेफरेंस नहीं रहेगा हमारे पास सॉल्व करते समय। चलो नंबर लेते हैं। 300,763। फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। चलो नंबर देखते हैं। आपका पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन व्हाट? लास्ट डिजिट 3, तो क्या होगा? 7। 7 होगा तो 3, 3 2 7 2 2 8 8 2 2 1 2 1, 5 2 5 4 2 4, 6 2 6, 9 2 9, तो क्या होगा? 7। लेकिन नंबर क्या है? 3,07,63। ओके, सो 3,07,63 इज द नंबर। अभी हमको सोचना पड़ेगा क्यूब। तो देखो 4 5 5 का 125 था, 6 का क्यूब था 216, 7 का क्यूब था 343, यानी इसका मतलब इज लाइज बिटवीन 60 एंड 70। तो आंसर क्या होता? 67। लाइज बिटवीन 60 एंड 70।
ये, या फिर मैं देखता 300 को सीधा। 3 लाख तो मैंने जैसे आपको 2 बार बताया, एक तो मुझे पूरा क्यूब लिखना पड़ेगा वो याद है, या फिर सिर्फ मैंने वो नंबर का क्यूब याद रखा और मैंने आंसर निकाला। ओके, उसके बाद का नंबर और एक नंबर लेते हैं। अभी ये वाला आंसर आपका सही में 10 सेकंड के पहले आना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास पहला हमने किया अच्छे से समझा उसको, उसके बाद भी दूसरा नंबर देखा, उसका भी आंसर मेरे ख्याल से आपका आया होगा। अभी एक नंबर लेते हैं 91125, 91125। ऐसे मैंने लिख लिया और आपका आंसर रेडी होना चाहिए। ऐसे मैंने यहाँ लिखा और आपका आंसर रेडी होना चाहिए। आ गया आंसर? रेडी? देखते क्या आया था आपका आंसर, मैच हो रहा है या नहीं। लास्ट डिजिट क्या था? 5। तो नंबर क्या होगा हमारा? 5 के लिए क्या आता है? 5 ही आता है। 5 के लिए 5। अभी यहाँ कुछ लोगों की गलती होगी, हम तो आंसर अभी लिख लेते, लेकिन गलती होगी उनको देखना पड़ेगा। अभी आगे कितना है? 91। किसी ने 911 भी लिया होगा, किसी का आंसर 95 आया होगा, बट आंसर कितना आता है? 95 आता है क्या? नहीं, ये 3 डिजिट को 0 लिखना था, ये 91 थे आगे। क्या थे? 91। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इज लाइज बिटवीन 40 एंड 50, तो आंसर इज 45। तो इस तरह से क्यूब हमने पढ़ा, यानी क्यूब रूट निकालना हमने पढ़ा, वो भी इन वेरी क्विक टाइम। तो आप इसको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी नंबर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते समय हेल्प लीजिए घर वालों की, छोटे भाई की, बड़े भाई की। बताओ क्यूब बताओ, क्यूब बताओ, मैं उसका क्यूब रूट बताता हूँ। और ऐसी एक स्टेज आनी चाहिए कि मैं क्यूब बोल रहा हूँ और आप आंसर बोल रहे हो। जैसे सुना एंड रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होती है ना, उस तरीके से आंसर आना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हमें स्क्वायर क्यूब एकदम ज़बानी याद होंगे। जैसे किसी ने पूछ लिया इसका क्यूब क्या है, एकदम फास्ट आंसर। ओके, टिप ऑफ द टंग जिसको कहते हैं वो होगा। इसलिए हमें प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज नाउ वी एंटर इन अ कौन से एरा में? कॉम्पिटिटिव के एरा में हमने अभी कदम रख दिया है। तो वी नीड टू बी फास्ट, वी नीड टू बी स्मार्ट। अभी हमें स्मार्टली, ये चीजें स्मार्ट वर्क के लिए काम आएगी ना। आपके पास अगर कुछ हथियार बढ़ेंगे तो यू विल, आपका काम करने का इफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे और इतना बड़ा जो भी आपका एम रखा है, आपने जो अचीव करना है वो हम पा पाए। अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं। एडिशन तो सबको पता होगी, कोई बड़ी बात नहीं। पता है सबको एडिशन? एक एडिशन पूछता हूँ मैं आपको, देखते हैं आप बता पाते हैं क्या। (32,123 to 32,132). ओके, तो इस नंबर का मुझे एडिशन बताइए, कितना समय लगेगा? तब तक अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपको बताना है। अब इसका एडिशन बता सकते हैं मुझे? ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फर्स्ट 10 नंबर का एडिशन है 55। कितना है? 55। तो जो मैंने नंबर लिखा है उसका एडिशन समझ लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एनी 10 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, एनी 10 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन बताने के लिए अगर मेरे सामने नंबर है तो मुझे मैक्सिमम 2, 4, 5 सेकंड लगेंगे। तो कैसे? देखिए ये 55 कैसे आया, इसलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए। ये 55 ऐसे आया 1 2 3 4 5। जो भी नंबर था पांचवा, उसके सामने मैंने 5 लिख दिया। इसके एडिशन कीजिए
आराम से कैलकुलेटर पे हाथ से, तो क्या करना था वही आएगी 1 2 3 4। दिस इज योर आंसर 3 2 1 2 7 5। क्रॉस चेक कर लेना कि किसी भी 10 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर की एडिशन करनी है, कितने भी बड़े हो, इधर करोड़ों में भी लगा ले हम, कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन क्या होना चाहिए, नोट क्या है, कंसेक्यूटिव 10 नंबर होने चाहिए। तो उनकी एडिशन करते समय यू जस्ट राइट इट 5 इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ नंबर, पांचवें नंबर के आगे 5 लिख लीजिए, योर आंसर इज रेडी, आंसर इज ये या ये। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन एंड एडिशन और बढ़ेगी। ओके, आज अभी हमने पढ़ा क्यूब रूट। क्यूब रूट में हमने पावर साइकिल पढ़ी थी, जिसको हमने अच्छे से समझा था, और पावर साइकिल पढ़ने के बाद हमने रेफरेंस लिया था हमारे 10 से लेकर 100 तक क्यूब का, और फिर नंबर लिए हमने, वो नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो पावर साइकिल हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। पावर साइकिल की मदद से हमें क्या मिलता है, लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट मिलने से हमें पता चलता है कि वो कितने पर काम है, और पूरा नंबर देखने के बाद हमें पता चलता है वो रेफरेंस ऑफ क्यूब से पता चलता है कि वो किसका क्यूब रूट है। ऐसे हमने एग्जांपल लिए, लेकिन ये इतने एग्जांपल से कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं यहाँ भी दूंगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर, लेकिन आप खुद होके मिनिमम स्क्वायर जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसके भी 100 200 400 500 ऐसे नंबर लेके प्रैक्टिस कीजिए। और क्यूब रूट के लिए भी दिन 2-4 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि एकदम वो नंबर याद हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और नोट्स याद से बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स को अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन करते समय आपके काम आए, सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। ओके, और चैनल को देखते रहिए, उसके आगे जो सारी चीजें आएंगी आपको एक हर एवरीडे यू विल गेट दैट वीडियो, तो उसको अच्छी तरीके से देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए। अगर आपको कुछ, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो टॉक टू अस, हमें आपका रिप्लाई दीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी है व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, या गूगल क्लासरूम पे भी आप बात कर सकते हो। हाँ, ये सारी चीज़ें कीजिए, और आपको दिक्कत आ रही है तो वो आपकी दिक्कत को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।